सी है दिल की आरज़ू। मैं तहे दिल से फिर से धन्यवाद देता हूं सर का, और समस्त अपने साथीगण और हमारे नौजवान साथियों के तरफ से सर को फिर से मैं अभिनंदन और धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। मैं सिर्फ एक भूतपूर्व सैनिक का कर्तव्य निभाना चाहता हूं और उसी को निभाते हुए आगे निकल रहा हूं। मेरा कर्तव्य है कि अपने जैसे सैनिक तैयार करना जो सभी प्रकार के बेल्ट फोर्स में अपना योगदान दे सके, क्योंकि उसके बिना देश चलना अधूरा है। और सबसे बड़ा धर्म है राष्ट्र धर्म, उसके सामने कोई भी धर्म आगे नहीं है। मातृभूमि हमारी है और इसके लिए हमें ही आगे जाना है। इसी जोश और जज्बे से आपको भी तैयार होना है और मेरा भी धर्म बनता है। प्लस यहाँ पे जो मेरे साथीगण हैं वो भी सैनिक धर्मों को निभा रहे हैं, क्योंकि सैनिक में जो नहीं जा सकते इसका मतलब वो नहीं कि सैनिक धर्म को ना निभाया जाए। तो सैनिक धर्म को निभाना यही है कि अपने जैसे सैनिक तैयार करना, यदि मैं नहीं जा सका तो मेरे भाई को भेजना। ये सबसे बड़ी मजबूत कड़ी है हमारे लिए। और इसी तरीके की इवेंट में जो मुख्य सूत्रधार हैं लोकनाथ जी, सिन्हा जी, और मैंने देखा ये यंग जो लड़के लोग हैं, सभी का नाम मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन सबका चेहरा मैंने देखा। सचमुच में जैसा कि लोकनाथ ने बोला कि सैनिक धर्म के अलावा ये लोग भी, जो लोग इस पार्टिसिपेट, ये जो आयोजन है उसमें जो अपनी सहभागिता कर रहे हैं, वो सचमुच में सैनिक हैं। इतने अच्छे उद्देश्य के लिए जो लोग सक्रिय होके और आप लोगों को, बच्चों को, नई आने वाली पीढ़ी को जो मोटिवेट कर रहे हैं, आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, ये इनका बहुत अच्छा सोच है और इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बधाई, और इनकी मेरी बहुत सी ढेरों शुभकामनाएं। और इस बात के लिए, इन सबके लिए एक बार आप लोग ताली बजा दें। धन्यवाद। अभी लोकनाथ है, एक सीआरपीएफ का भी जवान है जो हमारे क्षेत्र में काम करता है, कठिन क्षेत्र में काम करता है। इन लोग इस फोर्स जो होता है, मिलिट्री हो, चाहे पुलिस हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, सीआरपीएफ, पीएसएफ, इसमें जो रीढ़ की हड्डी होती है वो हमारे कांस्टेबल होते हैं। हमारे सबसे छोटे के जो कर्मचारी होते हैं इस रैंक में, वो होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। वही शरीर के, जैसे रीढ़ की हड्डी के जो स्थान होता है, वही हमारे कांस्टेबल्स का होता है। इन्हीं लोगों के कारण पूरी व्यवस्था बनती है, सारा युद्ध, सारी लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। लेकिन अभी तक से अपन यही सोचते हैं कि जो सैनिक होते हैं वो सिर्फ लड़ाई करने के काम आते हैं। ऐसा नहीं है। लोकनाथ ने और भी इस किस्म की सोच रखने वाले बहुत से लोग जो हैं, वो इस बात को स्थापित करते हैं कि ये सिर्फ वहां पे नहीं लड़ते, हर बुराइयों के विरुद्ध में, हर फ्रंट पे, समाज में, घर में, मोहल्ले में ये लड़ाई करते हैं। और इस आयोजन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है। ये आप सिखा रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो ये आपको मुफ्त में दे रहे हैं, ये सब आपको आज से 5 या 10 साल बाद जब वो वयस्क हो जाएंगे पूरी तरीके से, तब समझ में आ सकते जो आपको ये मुफ्त में दे रहे हैं। इसलिए आप इसको जितना ग्रहण कर सके। ये जो प्रतियोगिता आयोजन कराने का उद्देश्य ये रहता है कि आप सबको इकट्ठा कर सके। प्रतियोगिता महत्वपूर्ण नहीं है, बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें जीतना या हारना वो भी बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है आप लोगों का शामिल होना। अपने आस पड़ोस धरोहर है, मतलब जैसे बैंक में अकाउंट होता है, जैसे आपका अच्छा शरीर होता है, वो आपके जीवन भर की एक कमाई होती है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है, बहुत ही अच्छी चीज जो हुई है। इसके लिए मैं इनकी जितनी तारीफ करूं उतना कम है। मेरी हजारों शुभकामनाएं हैं और लगातार आप इसमें जाइए। साथ में ये जो आप तैयारी कर रहे हैं, अभी जो नए बच्चे, इन लोगों का तो यही उद्देश्य होता है कि हम एक सरकारी नौकरी में जाएं या एक पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाएं। ये जो आयोजन करते हैं इनका भी एक उद्देश्य है, लेकिन ऐसा जो ये कर रहे हैं ये एक उद्देश्य के साथ साथ एक शुरुआत है। जो लोग नहीं भी जा पाते हैं या उस नौकरियों में नहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है। आप कई सारी समाज में बुराइयां हैं। एक सैनिक जो होता है वो लड़ाकू होता है, लड़ता है, परिस्थितियों से लड़ता है, अपनी गरीबी से लड़ता है, अपने अशिक्षा से लड़ता है। लड़ाई हर जगह है। आप अपने आस पड़ोस में सब लोगों को सैनिक बनना है।
सैनिक बनने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप यूनिफॉर्म पहनो, वर्दी पहनो। अगर आप अपने आसपास के लोगों को सफाई के लिए जागरूक करते हैं। सैनिक का मतलब होता है लीडर, असली लीडर। जो खादी पहन के आपको जिंदाबाद मुर्दाबाद कराते हैं वो लीडर नहीं है। असली लीडर जो है वो एक अच्छा नागरिक है, और एक अच्छा नागरिक है वो एक हमेशा एक सैनिक जो होता है वो अच्छा नागरिक होता है। अपने आसपास सफाई रखें, अपने आसपास जो बुराइयां हैं उनको खत्म करने का प्रयास करें। आपके आसपास जो लोगों के प्रति अन्याय हो रहा है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय के विरुद्ध लड़ाई नहीं लड़ना है, उसके विरुद्ध आवाज उठाना। उसके लिए आपके दिमाग में समझ होना कि यार ये गलत काम है और इसको हमको करना है। जानवर है, प्रकृति है, इनकी सबके लिए अपना सद्भाव रखना। लोग अनावश्यक पेड़ काट देते हैं, ये सब चीज एक सैनिक का काम है। अपने को भले ही नहीं लग रहा है, लेकिन हरियाली को खत्म करना, जिस प्रकृति को, जैसे कितना कुछ सुंदर ग्राउंड है, अगर इसमें अवैध कब्जा हो जाए तो क्या कोई खेल सकता है? तो ये इन चीजों की सुरक्षा करना, ये सब एक सैनिक का कर्तव्य है। और आज से जब आप इस अच्छे काम के लिए आए तो आप सभी अपनी मानसिकता को, केवल शरीर को बनाना नहीं है, अपने मन को भी एक सैनिक का शरीर बनाना है। तो ये मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छा आयोजन है, इसकी मैं जितनी मुक्त कंठों से प्रशंसा करूं उतना कम है। मेरी हमेशा जब भी जरूरत पड़ेगी इस किस्म के आयोजन के लिए मैं उपस्थित रहूंगा, तन मन धन से मैं आप लोगों को मदद करूंगा। और आयोजनकर्ता के साथ साथ आप लोग जो लोग भी इसमें आए, पार्टिसिपेंट लोग हैं, इतनी रुचि लेके आप लोग खुद रहें, अपने आस पड़ोस के बच्चों को इसका और फैलाव करें, उनको भी मोटिवेट करें। और जैसे ये लोकनाथ है, ये सब लोकनाथ बन के दिखाएं। बहुत बढ़िया। जैसे इसने 50 आदमी इकट्ठा किया, हर एक आदमी अगर 20-20, 25-25 लड़कों को भी मोटिवेट करता है तो हमारी सोसाइटी, जैसे कि एक बगीचे में जाते हैं तो कितने सुंदर सुंदर फूल रहते हैं कि नहीं, पूरा बगीचा कितना